साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव अभी बात करूंगा बीएसएससी ड्राइवर टेस्ट 2020 के बारे में। काफ़ी समय से आप लोगों को हमारे चैनल से वीडियो मिला नहीं है और काफ़ी कॉल्स आ रहे थे। तकरीबन पिछले 3 दिनों में 150 कॉल्स हमारे पास आए हैं जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं करते हैं बच्चे। उनका कहना है कि सर आपकी ट्रेनिंग वीडियो का ही सहारा है और इसी के वजह से हम लोग इंटरव्यू के रिलेशन में जो भी जानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो उन लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो अभी शूट कर पा रहा हूँ मैं। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ जो बीएसएससी ड्राइवर के हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ड्राइविंग टेस्ट का डेट आपका 14 सितंबर से 25 सितंबर का आया है और प्रतिदिन तकरीबन 100 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जा रहा है। आपको पता है कि कौन सी गाड़ियां चलवाई जाएंगी और इंटरव्यू का सेक्शन कैसा होगा। 50 मार्क्स टोटल व्हीकल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जिसका टेस्ट होगा आपका 2 तरह की गाड़ी चलाने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले आपका जीप कैटेगरी है और दूसरे में कार कैटेगरी है। जीप कहने का मतलब जीप बॉडी टाइप होता है और बॉडी टाइप के हिसाब से जीप के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ आती है वो चलाने को मिलेगी। कार बॉडी टाइप होता है और कार बॉडी टाइप के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ होती है वो चलाने को मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ड्राइविंग इफिशियंसी टेस्ट, जिसको हम लोग DET कहते हैं, DET क्वालिफाई करना होगा, जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स और 25 मार्क्स। गाड़ी जब चला के आप क्वालिफाई हो जाइएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। ठीक उसी समय जिस समय गाड़ी चला के आप लोग पास हो जाते हैं तो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद इंटरव्यू देने की बारी आएगी। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू के लिए ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब भी इंटरव्यू की बात आती है तो सबसे पहले ड्रेस कोड की बात आती है, यानी कि कपड़ा का पहनावा कैसा होगा। ध्यान में रखना है कि आपको ड्राइवर का इंटरव्यू देना है, ड्राइवर पोस्ट के लिए, न कि यूपीएससी बीपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ड्रेस कोड अपने सुविधानुसार रखना है, क्योंकि इंटरव्यू तब तभी दे पाइएगा जब गाड़ी चला के पास हो जाइएगा। तो ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए कि आपको यहाँ भी आरामदायक हो और यहाँ भी आरामदायक हो। इस तरह से अपने अपने ड्रेस का सिलेक्शन करना सभी स्टूडेंट्स को, कि आप ड्राइविंग करने के समय कंफर्ट फील करें और इंटरव्यू देने के समय भी आपको और इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यूअर को कोई आपत्ति आपसे ना हो। तो बात कर रहा हूं मैं इंटरव्यू सेक्शन की, इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। सबसे पहले आप जैसे ही इंटरव्यू के लिए प्रवेश कीजिएगा, है ना, तो वहां पे आपका सबसे पहले नाम पूछा जाएगा, क्या नाम है आपका। तो आप अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना नाम बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि गाड़ी चलाते हैं कितना दिन से चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये आपका अगला सवाल होगा। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ट्रिक बता रखा है कि सबसे पहले आप लोग स्कॉर्पियो गाड़ी के बारे में बताइए, क्योंकि स्कॉर्पियो गाड़ी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है ना। स्कॉर्पियो की जितनी भी मॉडल्स हैं सभी गाड़ियों के लगभग फीचर्स सेम है, उसमें वेरिएशन नहीं है। जबकि बोलेरो में, सुमो में या फिर इंडिगो वगैरह में वेरिएशन आ जाते हैं। तो स्कॉर्पियो गाड़ी के बारे में बताना सबसे बेहतर होगा, उसमें ज़्यादा टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार उसके बारे में समझ लिए फंसने का चांस नहीं बनता है। एक्सपीरियंस कितना दिन से चलाते हैं, तो आप अपने बचपन से चलाते हैं या बुढ़ापे से चलाते हैं, इसकी जिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस DL बना है, जब आपका DL बना है ड्राइविंग लाइसेंस, उसके हिसाब से आपको बताना है कि आप कितना दिन से गाड़ी चलाते हैं। उससे जब आपका लर्निंग लाइसेंस आया होगा उसके हिसाब से कि सर मैं इतने दिनों से गाड़ी चला रहा हूँ। बिल्कुल निर्भीकता से, घबराए बिना, चेहरे पर शिकन लाए बिना आपको जवाब देंगे। उसके बाद क्वेश्चन अगला आएगा, गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी के बारे में कुछ जानते भी होंगे, गाड़ी के बारे में कुछ बताइए। सपोज कीजिए कि पूछ कि स्कॉर्पियो के बारे में कुछ बताइए, तो बताना है स्कॉर्पियो के बारे में। इसके बारे में तो पूरा नोट्स आप लोग को मिला है 2 पेज का। स्कॉर्पियो गाड़ी की जन्म कुंडली है वो, है ना। उससे ज़्यादा स्कॉर्पियो के बारे में कुछ जानना ही है, मैकेनिक भी नहीं, एक इंजीनियर जितना जानता है उतना नोट्स आप लोग स्कॉर्पियो गाड़ी के बारे में मिला है। तो उससे ज़्यादा आपको बोलना नहीं कि कौन सी गाड़ी चलाते हैं। जब पूछा जाएगा तो गाड़ी के बारे में जब पूछा जाएगा कि ये गाड़ी आप चलाते हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए, उसके फीचर्स कुछ हमको बताइए, उसके बारे में बताना है। जो कि आपको जन्म कुंडली मिल चुकी है उसको समझ लेना है बेहतर ढंग से। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टूडेंट्स को दे रखा है। उसके बाद पूछा जा सकता है, जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। गाड़ी के 10 पार्ट्स का नाम बताइए। शुरुआती क्षण में जिनका भी इंटरव्यू होता है ना, शुरुआती समय में जब एग्जाम शुरू होता है तो शुरू के 2 दिन 3 दिन इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस इजी क्वेश्चन में एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी का 10 पार्ट्स का नाम बताइए। मेजर पार्ट्स कहने का मतलब बड़ा पार्ट्स जो सबको दिख रहा है। गाड़ी के बाहरी बॉडी की बात हो रही है, गाड़ी के अंदर की बात, इंजन के अंदर की बात नहीं हो रही है।
गाड़ी के 10 पार्ट्स, टायर से लेकर के, बोनेट से लेकर के हर एक चीज, रिम वगैरह सारा क्या है, गाड़ी का पार्ट्स है। तो गाड़ी के 10 पार्ट्स का नाम आराम से बता देना, मेजर पार्ट्स, छोटा पार्ट्स का नाम नहीं लेना है, बड़े बड़े पार्ट्स का नाम लेना है। उसके अलावा इस क्वेश्चन को अगर नहीं पूछा गया आपसे तो ये क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा कि इंजन के 5 पार्ट्स का नाम बताइए। इंजन के 5 पार्ट्स नहीं, 10 पार्ट्स के नाम का आप लोगों को ट्रिक बताया गया, याद होगा आप लोगों को। BPCC HVGR प्लग वेल याद नहीं है, याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स जब पढ़ाया जाता है तो उसमें रिवीजन हो ही जाएगा। इंजन के 5 पार्ट्स का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो वो जो आपको नोट्स में बताया गया है BPCC HVGR, BPCC है ना। तो यहाँ पर आपका इंजन ब्लॉक है, पिस्टन है, क्रैंकशाफ्ट है, कैमशाफ्ट है, BPCC, H इंजन हेड है। ये सब आपके गाड़ी के मेजर पार्ट्स हो गए, पांचों के पांचों कैसे पार्ट्स हो गए, मेजर पार्ट्स, तो सबको पता होता है। संभव है कि कुछ ऐसे पार्ट्स का नाम आप ले लीजिए जो इंटरव्यूअर को पता ही ना हो, जरूरी थोड़ी है कि वो सब कुछ जानता ही हो। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स का है ना, माइनर पार्ट्स का नाम लेंगे तो वो आपको वो सही से नहीं समझ पाएगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर दिक्कत होगी। सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है कि सर मैं ऑलरेडी ड्राइवर हूँ, 20 साल से चलाता हूँ, एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, गाड़ी के बारे में ऑल टू ऑल जानता हूँ, जवाब भी दे देते हैं ना, लेकिन उनको नंबर नहीं मिलते। नंबर न मिलने का क्या कारण है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके जवाब से इंटरव्यूअर संतुष्ट होगा तब तो नंबर देगा। तो सबसे पहला तो प्रायोरिटी आपका होना चाहिए इंटरव्यूअर को संतुष्ट करना। तो इंटरव्यूअर को संतुष्ट करने के लिए ना, जब गाड़ी के पार्ट्स के बारे में बताइएगा तो मेजर पार्ट्स के बारे में बताइएगा, इंजन के पार्ट्स में बताइए, जो क्या बताइएगा, मेजर पार्ट्स, बड़े बड़े पार्ट्स के बारे में बताइएगा। उसके बाद एक और VVI क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल इंजन में अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल इंजन में अंतर पूछा जा सकता है कि पेट्रोल इंजन क्या है, डीजल इंजन क्या है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है, क्लास कराया है, जब इंजन के बारे में क्लास चलती है तो मैंने आप लोगों को बताया कि पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या अंतर है। इसमें भी बहुत सारा अंतर हमने बताया है, तकरीबन 7-8 अंतर बताया गया, लेकिन नोट्स में 4 अंतर जो लिखा गया है वही आपको बोलना है, उससे ज्यादा आपको बोलना नहीं है। वो ऐसा अंतर है जो सब जानता है और इजी है, उसको आप इजी वे में किसी को समझा सकते हैं, ज्यादा समय लिए बिना। क्योंकि इंटरव्यूअर के पास आपका समय नहीं है, आपका कहानी सुनने के लिए आपका 30 मिनट का इंटरव्यू नहीं होगा। UPSC का एग्जाम आप नहीं दे रहे, आप ड्राइवर का एग्जाम दे रहे हैं, ड्राइवर का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो 5 मिनट इनफ आपके इंटरव्यू के लिए। इंजन के 5 पार्ट्स के बाद VVI क्वेश्चन आता है कि पेट्रोल और डीजल इंजन में अंतर क्या हो सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहने का मतलब सपोज कीजिए कि आप हाईवे पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से तेज बारिश होने लगी, आप क्या कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी किसी तालाब में चली गई है ना, आपकी गाड़ी का चारों शीशा लॉक है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करना बंद कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसका मतलब है कि आपका शीशा विंडो वगैरह नीचा नहीं होगा, अब गाड़ी के अंदर पैक होगा, इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, गाड़ी के अंदर आप फंस गए, आप क्या कीजिएगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है। आप हाईवे पर जा रहे हैं, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, आप क्या कीजिएगा। आपकी गाड़ी काफी ज्यादा गर्म हो रही है, ओवरहीट हो रही है, इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से, है ना। तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस तरह के तकरीबन 20-25 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके नोट्स में डाला गया है, तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लगभग बिहार विधानसभा विधान परिषद में तो सबसे ज्यादा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कीजिएगा। सिचुएशन से आपको अवगत कराया गया कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कीजिएगा। तो इन बातों पर ध्यान रखिए। और लास्ट में आपका आएगा साइन एंड सिंबल, है ना, वो भी 4-5 साइन एंड सिंबल पूछे जाएंगे कि ये किस चीज का साइन है, ये किस चीज का साइन है, ये किस चीज का साइन है। तो साइन एंड सिंबल्स के लिए आपके बैनर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, बैनर्स को देखना है, उसमें से आप देख सकते हैं कि क्या साइन एंड सिंबल्स है। उसके अलावा नोट्स में भी आपको साइन एंड सिंबल्स की जानकारी दी गई है, क्या साइन है, किस चीज का क्या सिंबल है। 4 तरह के साइन सिंबल्स होते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया गया है, बताया गया है। इन सभी क्वेश्चंस के अलावा जिनका 14-15 के बाद एग्जाम कर रहा है ना, उनके लिए 2-4 क्वेश्चन और जरूरी हो जाता है। जब इंटरव्यूअर को क्वेश्चन चेंज करने का मन होगा, फंसाने का आपको मन होगा, पूछ देगा कि आप जो गाड़ी चलाते हैं उस गाड़ी में मोबिल का नंबर पड़ता है, बताइए इंजन वाली, किस तरह का सवाल पूछ सकता है, स्टीयरिंग व्हील का नंबर क्या है, ये सब पूछ सकता है। ये सभी जानकारी आपके नोट्स में अवेलेबल है और बता दिया जा रहा है आप लोगों को जितना नोट्स में है। ये 19 पेज का आप लोग का नोट्स है, 19 तो दोनों तरफ को 38 है, 38, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है किसी भी ड्राइविंग एग्जाम में। बिहार के अंदर जितना भी ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फिर से अपलोड किया जाएगा। अभी जब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा तो क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है और स्टूडेंट्स हैं तभी हम हैं, स्टूडेंट नहीं तो ट्रेनिंग सेंटर का कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तो स्टूडेंट्स के लिए फिर से वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, कुछ
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वीवीआई क्वेश्चंस है उनके वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और जब क्लास करवाया जाएगा तो क्लास में इन सभी चीज़ों को पढ़ना है, बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। इंटरव्यू का प्रैक्टिस जिस तरह से माहौल वहाँ पर बना के इंटरव्यू लिया जाता है, बीएसएससी ड्राइवर टेस्ट में जिस तरह से इंटरव्यू जिस माहौल में आपका लिया जाएगा उस माहौल में आप लोगों को कई बार इंटरव्यू देने का अवसर मिला है, उस माहौल से आप लोग अवगत हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग के अंदर भय है, डर है, या उस माहौल से आप लोग अवगत नहीं हुए हैं। उस माहौल से आप लोगों को पूरा अवगत करा दिया गया है। किस तरह से आप लोगों को इंटरव्यू देनी है वो बता ही दिया गया, पहले भी बताया गया, अभी भी बताया जा रहा है। और कैसे अपीयर होना है, कैसे जवाब देना है, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग भी आपको दी जा रही है, दी गई है। और रियल फील के साथ आपको ऑफिस में बुला के इंटरव्यू भी लिया गया है। जो बच्चे इंटरव्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, तो इस वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू की प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं। क्योंकि ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट बीएसएससी ड्राइवर में सबका बढ़िया है। लगभग कैंडिडेट ऐसा है जो 15 साल 20 साल 25 साल से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और रही बात ऑप्टिकल की, टी ऑप्टिकल का प्रिपरेशन 1 साल से कर रहे हैं। सभी कैंडिडेट टी ऑप्टिकल में प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट की प्रैक्टिस तो 1 साल से कर ही रहे हैं ना। ड्राइविंग सबका बढ़िया है, बढ़िया क्या नहीं है इंटरव्यू। और याद रखिए, जिसका इंटरव्यू बेहतर होगा नौकरी उसी को मिलेगी। वजह क्या है? चूंकि 50 मार्क्स ड्राइविंग टेस्ट, 50 मार्क्स इंटरव्यू। यहाँ 50 में 50 लाते हैं ना, यहाँ पर अगर 50 में से 40 नहीं लाते हैं, 35 नहीं लाते हैं, तो नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो कुल मिला के 80% मार्क्स तो हर हाल में चाहिए। 80% से कम पर कटअप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 4-5 बार डेट आके एक्सपेंड हो गया है। जो ट्रेनिंग नहीं भी करने वाले लोग थे ना, जो आलस से सो रहे थे कि अरे भाई जाएंगे ट्रेनिंग कर ले, ट्रेनिंग क्या जरूरत है, हम एक्सपीरियंस होल्डर है, 15 साल 20 साल से चला रहे हैं, जाएंगे पास हो जाएंगे। उन्होंने भी ट्रेनिंग किया। जैसे कि आप लोग भी तो काफी समय से गाड़ी चलाते हैं। जैसे कि आप 15 साल से गाड़ी चलाने वाले कैंडिडेट हैं, आप लोग 10 साल से 12 साल से 20 साल से ना, आप लोग भी ट्रेनिंग किए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को समय मिल गया प्रॉपर। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा, हमारे वीडियो के माध्यम से कि अरे भाई 40-40 साल का एक्सपीरियंस, 25-25 साल का एक्सपीरियंस होल्डर, 40-40 साल की उम्र वाले कैंडिडेट, 55 साल वाले कैंडिडेट यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इन सभी माहौल को देखते हुए आपने जिस तरह ट्रेनिंग किया है अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए, बिहार के सभी जो हैं जिनका ड्राइविंग टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है, 1075 में से तकरीबन 800 कैंडिडेट हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े हुए है ना। उनसे बातचीत होती है समय समय पे, वो हमारे वीडियो को देखते हैं और वीडियो नहीं मिलने पर वही लोग रिक्वेस्ट करते हैं। 800 कैंडिडेट्स के बारे में मैं जानता हूँ, बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर चुके हैं। कंपटीशन आप लोग का टफ है। जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं ध्यान देंगे, कंपटीशन टफ है। तो कंपटीशन टफ है, बेहतर करना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो बात बताया गया है, जिस तरह के क्वेश्चंस पर मैंने चर्चा की है, इन सभी क्वेश्चंस को मुंह पे याद रखना पड़ेगा ताकि आप सटीक जवाब दे पाएं, बेहतर कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें। कोई दिक्कत? जोर से बोलिए, कोई दिक्कत? और जोर से, कोई दिक्कत?